वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बता देना चाहता हूँ। एक तो ये कि इस वीडियो में कहे गए हर एक शब्द को पूरे ध्यान से सुनना, हर एक शब्द को समझने में जान लगा देना। और दूसरा ये कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप करके देखा तो वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है। अभी के अभी वीडियो को बंद कर दो और चले जाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पढ़ाई करने के लिए सबसे जरूरी और कठिन है पढ़ाई को शुरू करना। तो सबसे पहले तो आपको पढ़ाई को शुरू करना होगा। आपने कभी गौर किया होगा कि जब हम फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, पबजी, इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें चलाते हैं तो हमारा अपने आप उसमें मन लग जाता है और हम कब 2-4 घंटे निकाल देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो अब यह समझने की बहुत ज़रूरत है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जबकि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसी चीज़ों में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो इसीलिए क्योंकि आपके दिमाग को पढ़ाई बहुत ही बोरिंग लगती है और दूसरी तरफ इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक जैसी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो क्या होगा अगर हम पढ़ाई को भी इंटरेस्टिंग बना लें? ऑफ कोर्स हमारा पढ़ाई में भी मन लगेगा और बहुत अच्छे से लगेगा। तो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसे 5 टिप्स। ट्रस्ट मी, ये 5 टिप्स पढ़ाई को लेकर के आपका नज़रिया ही बदल के रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट है गोल सेट करना। सेट योर गोल। जब आप गोल सेट करते हैं तो आप समझ पाते हैं कि यदि मुझे यह चीज़ करनी है या फिर मैं यह चीज़ करना चाहता हूँ तो मुझे इस चीज़ से यह मिलेगा। अब किसी को डॉक्टर बनने की ललक है, किसी को इंजीनियर, किसी को एक बड़ा साइंटिस्ट और किसी को एक बड़ा एंटरप्रेन्योर, और इन सभी चीज़ों में पढ़ाई का बहुत बड़ा महत्व है। आप इमेजिन करिए कि आप एक बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, आपके आगे पीछे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। एक रूम में मीटिंग के दौरान जब आप खड़े होते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट में रूम में मौजूद सभी लोग खड़े हो जाते हैं। कितना अच्छा लगेगा आपको ये सोच करके। यदि आप एक डॉक्टर हैं तो आपकी सोसाइटी में कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी। वाह! तो आप ऐसे सोच करके अपने गोल्स को सेट करिए, अपने गोल्स को लग्जूरियस बनाइए ताकि आपको अपने गोल्स में इंटरेस्ट आ सके। और आपको पता है कि यदि हमें इन गोल्स को अचीव करना है तो हमें आज क्या करना होगा? आज हमें पढ़ाई करनी होगी। आज हमें हमारे सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट लाना होगा। तो अल्टीमेटली उन गोल्स की वजह से आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा, आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाएगा। तो चलिए अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर, जो कि है रिमूव योर डिस्ट्रैक्शंस। दिन का 60% समय तो आजकल ये डिस्ट्रैक्शंस ही खा जाते हैं। तो अब डिस्ट्रैक्शंस को कैसे दूर रखें? आप मोबाइल में ज़्यादातर क्या चलाते होंगे? यूट्यूब, फेसबुक, पबजी और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और कुछ और गेम्स। तो आप इनसे कैसे बच सकते हैं? तो मेरे ख्याल से अगर आप टाइम लिमिट सेट करें किसी भी चीज़ में कि यार मुझे अगर ये चीज़ करनी है तो उसकी टाइम लिमिट इतने से इतनी होनी चाहिए, मैं इतनी देर इस चीज़ को यूज़ करूँगा या इस चीज़ पर रहूँगा। और आपको इस चीज़ को अपने आप में एक चैलेंज की तरह लेना है। मैं अगर बात करूँ यूट्यूब की और इंस्टाग्राम की तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा टाइम लिमिट सेट करने का, जहाँ पर जा करके आप टाइम लिमिट को सेट कर सकते हैं कि आप कितनी देर डेली बेसिस पे यूट्यूब या इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका, एक बेटर वे, जिससे आप डिस्ट्रैक्शंस को काफ़ी दूर रख सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि रात को सोने से पहले आपको एक लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट में आपको क्या लिखना है, आपने पूरे दिन क्या क्या किया और हर एक चीज़ में आपने कितना समय दिया, उस चीज़ को आपको उस लिस्ट में नोट डाउन करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं कितना समय पढ़ाई में दे रहा हूँ और मैं कितना समय दूसरे डिस्ट्रैक्शंस में दे रहा हूँ। एंड बिलीव मी, मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं जिनका दिन का 6 से 7 घंटा सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस में जाता है, और जब वे लिस्ट बनाते हैं तो वो समझ पाते हैं कि बहुत ज़्यादा समय उनका डिस्ट्रैक्शंस खा रहे हैं। अब जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो है डिस्ट्रीब्यूट थिंग्स इनटू स्मॉल पार्ट्स। पढ़ाई करते समय किसी भी चैप्टर को मत उठाओ। चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स दिए होते हैं, उस चैप्टर को कई सारे टॉपिक्स में बांट लो। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि जब हमारा दिमाग किसी बड़ी चीज़ को देखता है तो वो पागल हो जाता है और उसको स्किप करने की सोचता है, जिससे कोई भी चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लो होता जाता है। तो अब आपको क्या करना है? आपको बड़े बड़े चैप्टर्स को शुरू करने से पहले उस चैप्टर के अंदर दिए हुए छोटे टॉपिक्स की टू डू लिस्ट तैयार करनी होगी, और साथ में आपको अपने अनुसार हर एक टॉपिक को कितना टाइम देना है यही भी डिसाइड करना होगा। और हर एक टॉपिक को कवर करने के बाद उस पर आप टिक मार्क लगाइए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा पोर्शन चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है। और जहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ता है वहाँ तो मन लगता ही है। तो मेरा फोर्थ पॉइंट है अंडरस्टैंड क्वेश्चंस बिफोर रीडिंग द चैप्टर। हर एक चैप्टर और टॉपिक्स को पढ़ने से पहले आप उसके क्वेश्चंस को देखो। आप देखो कि क्या पूछा जा रहा है। एक बार खुद से क्वेश्चंस को समझो और फिर खुद ही यह अंदाजा भी लगाओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अब इससे आपको इंटरेस्ट आएगा कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है यार, इसका आंसर मेरे ख्याल से ये हो सकता है।
चलो ठीक है, चैप्टर पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि क्या आंसर है। और जब यह फीलिंग आ जाती है ना, तो बिलीव मी, बड़े बड़े चैप्टर्स और टॉपिक्स यूं कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि क्वेश्चंस को पढ़ते साथ ही आपके दिमाग में, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आ गई, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई, जानने की इच्छा, जिज्ञासु। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा दिमाग बहुत ही जिज्ञासु होता है और हम इस जिज्ञासु होने का फ़ायदा क्वेश्चंस को समझकर किस तरीके से उठा सकते हैं। उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस के आंसर अपने आप चैप्टर में मिलेंगे और आप बोर भी नहीं होंगे, आपको अल्टीमेटली पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। तो मेरा लास्ट पॉइंट है, अंडरस्टैंड योरसेल्फ। आप खुद को समझिए, आप अपने आप को समझिए कि आप किस तरीके से अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो लिख लिख कर चीज़ों को समझते हैं, उन्हें वैसे ही पढ़ने में मन लगता है। कोई कोई खुद एक टीचर बन जाता है और फिर खुद को ही समझाता है, उसका वैसे ही पढ़ने में मन लगता है। तो कोई दीवार पर नोट्स चिपकाता है ताकि रोज के रोज उनसे रूबरू हो सके और उनको देख सके, और उसका इसी अंदाज में पढ़ने में मन लगता है। तो आपको खुद को समझना है कि आप किस तरीके को अपना कर अच्छे से पढ़ सकते हो। आप सारे मेथड्स को ट्राई कर सकते हो और जिसमें आपका बेस्ट रिजल्ट आए, आप उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो आइए देख लेते हैं कि हमने वीडियो में क्या सीखा। सबसे पहले हमने देखा कि सेट योर गोल। अपने गोल को सेट करिए, फिर इमेजिन करिए कि आपका गोल बहुत ज़्यादा लग्जूरियस है। इस चीज़ से आपको आज इंटरेस्ट आएगा, आज पढ़ने में मन लगेगा, ताकि आप उस गोल को अचीव कर सको। सेकंड, मैंने बताया कि रिमूव योर डिस्ट्रैक्शंस। इसमें मैंने काफ़ी अच्छा तरीका बताया है, आप यदि चाहें तो वीडियो में पीछे जा करके फिर से देख सकते हैं। थर्ड, मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूट थिंग्स इनटू स्मॉल पार्ट्स। चीज़ों को छोटे तौर पर समझो, छोटे तौर पे देखो, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। फोर्थ, मैंने आपको बताया कि अंडरस्टैंड क्वेश्चंस बिफोर रीडिंग द चैप्टर। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, क्वेश्चंस को समझो, ताकि उस चैप्टर के लिए आपके माइंड में जिज्ञासा बढ़ सके, क्यूरियोसिटी बढ़ सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने देखा कि अंडरस्टैंड योरसेल्फ। आप खुद को समझो कि आप कैसे बने हैं पढ़ने के लिए। लास्ट में जाते जाते आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट कहना चाहूँगा कि जिस जिस पर जग हंसा है, जिस जिस पर जग हंसा है, उसी ने एक दिन इतिहास रचा है। बुरा वक्त तो सबका आता है, मगर कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, आपको जो भी पॉइंट अच्छा लगा हो उसे कमेंट में लिखिए। आप मुझे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं ताकि मैं अगली वीडियो उस पर बना सकूं।